मास्टर स्ट्रोक और या फिर जिस तरह से झटके देती है बीजेपी, इसे लेकर महारत हासिल है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जो फैसला लिया है, जो मास्टर स्ट्रोक चला है, इससे बीजेपी अब परेशान हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए, जब बाहर आए, जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल बेल पर, तब उन्होंने क्या ऐलान किया? उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। अब ये इस्तीफे का जो ऐलान है अरविंद केजरीवाल का, इसे एक तरीके से आम आदमी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है और इससे बीजेपी घबरा गई है। वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब अपने पद पर नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और होगा, तो खुले तौर पर वो किसी भी तरीके से अपनी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं और पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जब उनके बाहर आने के बाद बीजेपी खुशियां इसलिए मना रही थी कि एक तरीके से प्रचार किया जाएगा अरविंद केजरीवाल को लेकर कि देखिए, अरविंद केजरीवाल घोटाले में जेल गए थे, ऐसा मुख्यमंत्री है राज्य का, दिल्ली का ऐसा मुख्यमंत्री, और क्या आप ऐसा घोटालेबाज मुख्यमंत्री चाहते हैं? फिर से दिल्ली के अंदर एक नेगेटिव चेहरा लाने की कोशिश बीजेपी अरविंद केजरीवाल का कर रही थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल बीते समय में कहीं ना कहीं ये मास्टर स्ट्रोक प्लान लेकर चल रहे थे और यही कारण है कि बाहर आते ही उन्होंने ये बड़ा सा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और होगा और अपनी आसानी से वो पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं दिल्ली में, और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री जो केस का सामना कर रहा हो और अपने पद पर भी हो और चुनावी मैदान में भी हो, ऐसे में नेगेटिव एक चेहरा बनता है मुख्यमंत्री का और आगे के लिए कह सकते कि रास्ता साफ नजर नहीं आता ऐसी पार्टी के लिए और ऐसे लीडर के लिए। अब ऐसा स्टैंप ना लगे या इस तरीके का प्रचार करने का मौका बीजेपी को ना मिले, यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया और अब वो फ्री हैंड वो चुनाव प्रचार में जा सकते हैं। उनके पास अच्छा खासा समय होगा, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर जाकर वो आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर पाएंगे। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जिस तरीके से छवि बनाने की कोशिश यहां पर सियासी दलों द्वारा की गई थी, सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि मैं मुख्यमंत्री के पद पर तभी बैठूंगा जब जनता सामने से ये कहेगी, पब्लिक सामने से ये कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है। और यही कारण है कि उन्होंने अपना पद त्यागने का ऐलान कर दिया। क्योंकि देखिए, वो अच्छे से ये जानते थे कि इस केस का सामना करने के बाद वो बेल पर जब बाहर हैं तो कोर्ट की तरफ से उनकी जो शक्तियां हैं वो कम की गई हैं। यानी कि वो कैबिनेट की बैठक नहीं कर सकते, वो किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। ये एक ऐसी पावर है जो आप एक बड़ा फैसला कोई भी किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री ले सकता है, लेकिन जब आपके हाथ से यही पावर ले लिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि आप किसी सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला लिया कि मुख्यमंत्री का पद किसी और को सौंप दिया जाए, ऐसा बंदा जो कि अच्छे से राज्य के लिए काम कर सके और ऐसा चेहरा हो जो हर समुदाय को एक तरीके से साध सके। और इसी बीच देखिए, कई नाम सामने आ रहे हैं। एक तो उनकी पत्नी का नाम सामने आ रहा है, सुनीता केजरीवाल का नाम सामने आ रहा है। दिल्ली सरकार में तेज तर्रार मंत्री हैं आतिशी, जो कि काफी एक्टिव रही जब अरविंद केजरीवाल इस केस का सामना कर रहे थे। और इसके बाद एक और नाम सामने आ रहा है, वो है यहाँ पर राखी बिरला का, क्योंकि वो देखिए विधायक भी हैं और विधानसभा में डिप्टी स्पीकर भी हैं और उनके सहारे एक आधी आबादी को संदेश भी जाएगा और साथ ही साथ वो दलित समुदाय से आती हैं, तो दलित समुदाय को भी साधने में आसानी होगी आम आदमी पार्टी को। तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जो मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने का जो ऐलान कर दिया है, इससे अब बीजेपी घबराई हुई है। क्योंकि बीजेपी के पास अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए कोई मौका ही नहीं रहेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर यह बता सकती है कि हमारे मुख्यमंत्री पर अगर दाग लगे तो ये दाग पाते ही उन्होंने यहां इस्तीफा दे दिया है, मुख्यमंत्री का पद कोई और संभाल रहा है। और देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सामने सिर पर विधानसभा चुनाव हो और मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया हो। ऐसा एक्सपेरिमेंट बीजेपी भी कर चुकी है और कई और दल भी कर चुके हैं। अब ऐसे में कभी सफलता हाथ लगी है तो कभी रिस्पांस जो है वो नेगेटिव में रहा है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल का ये जो फैसला है उसे आप किस रूप में देखते हैं, और क्या आपको भी लग रहा है कि वाकई ये मास्टर स्ट्रोक चलने के बाद बीजेपी घबराई हुई है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के इस डिसीजन से? और आपको क्या लग रहा है कि आखिर दिल्ली का मुखिया अब कौन होगा? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ताजा अपडेट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।